हेलो बच्चों। तो आज हम देखेंगे संयम और साहस से भरी एक बहुत ही मज़ेदार कहानी, जो कि एक लड़की और चिड़िया की कहानी है। तो बच्चों, कहानी देखकर आपको भी बहुत मज़ा आएगा और आप भी साहस और संयम का महत्व समझेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी, गौरैया मेरी सहेली। तो बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 3, गौरैया मेरी सहेली, जिसके लेखक हैं हसन जमाल छिपा। तो बच्चों, अब हम पाठ पढ़ेंगे। वह घोंसला बनाती, मैं बिगाड़ती। वह मुझे देखकर फुर्र से उड़ जाती और मैं गुस्से में आ जाती। पता नहीं, इतना ज़बरदस्त विरोध होने पर भी वह अपने काम से हट नहीं रही थी। वह काम में जुटी रही और मैं परेशान होती रही। इस संघर्ष में कई दिन बीत गए। धीरे धीरे यह बात सारे घर में फैल गई कि मैं एक छोटी सी चिड़िया से लड़ रही हूँ। भाई साहब चिढ़ाते हुए पूछते, कौन जीता और कौन हारा? धत तेरे की, थक गई, वह भी एक नन्ही गौरैया से। भाई साहब जितना मुझे चिढ़ाते उतना ही मेरा पारा चढ़ता। एक दिन भाई साहब आए और हंसकर बोले, क्यों भाई, लड़ाई का क्या हाल रहा? ऐसा लगता है जैसे समझौता हो गया है। मैंने कहा, भाई साहब अब जाने भी दीजिए। मैं तो बेचारी गौरैया पर नाहक नाराज़ होती रही। यह तो बड़ी हिम्मत वाली निकली। मुझे तो इससे सबक लेना चाहिए कि मुकाबला करने वाले को कोई हरा नहीं सकता। भाई साहब आश्चर्य से मुझे देखते रहे और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। आज भी वह गौरैया मेरे कमरे में है। अब उसके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। मेरे कमरे में अब भी तिनके बिखरे रहते हैं। उन्हें मैं चुनकर एक कोने में रख देती हूँ। अब गौरैया मुझे बुरी नहीं लगती। उसमें मुझे साहस दिखाई देता है। गौरैया अब मेरी सहेली बन गई है। तो बच्चों, देखा आपने कैसे एक लड़की एक चिड़िया से मुकाबला कर रही थी और उस मुकाबले में उस चिड़िया ने जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाई, जो संयम दिखाया और उसने लड़की का मन इन सब बातों से जीत लिया। तो यहाँ पर गौरैया जो है वो हमारी चिड़िया का नाम है। जैसे कि दीदी ने आपको पहले ही बताया, लड़की के घर में एक चिड़िया रोज़ आकर जो घोंसला बनाती थी, तो लड़की को गुस्सा आता था कि यह चिड़िया मेरे घर में आकर यहाँ पर क्यों अपना घर बना रही है, मेरे घर में तिनके बिखेर कर क्यों मेरे घर को ख़राब कर रही है, गंदा कर रही है। और इसी बात को लेकर लड़की उससे नाराज़ हो जाती थी और जब जब रोज़ चिड़िया आकर घोंसला बनाती, लड़की उसे बिगाड़ देती। लेकिन चिड़िया ने हार नहीं मानी और चिड़िया संघर्ष करती रही, रोज़ अपने काम में जुटी रही। और क्या किया चिड़िया ने, घोंसला बनाने का अपना जो इरादा था उसे नहीं छोड़ा। लड़की रोज़ उसका घोंसला बिगाड़ती और चिड़िया रोज़ अपना घोंसला फिर से बनाती। और लड़की को धीरे धीरे फिर गुस्सा आने लग गया था। यह सब लड़की के जो भाई थे, भाई साहब थे, वह देख रहे थे कि लड़की कैसे एक चिड़िया से लड़ाई कर रही है या चिड़िया से मुकाबला कर रही है, लेकिन चिड़िया कुछ टस से मस नहीं हो रही है। अपना काम वो निरंतर करती जा रही है। तो भाई साहब भी उसे चिढ़ाने लग गए थे। जब भी भाई साहब उसे चिढ़ाते तो लड़की को गुस्सा आने लग जाता, उसका पारा और भी चढ़ने लग जाता।
लेकिन धीरे धीरे लड़की की ये समझ में आ गया कि वह तो नाहक ही चिड़िया पर नाराज़ हो रही है। जितनी हिम्मत वाली ये है, लड़की जितना विरोध करती जा रही है, चिड़िया तो और उसका मुकाबला कर रही है और अपना घोंसला बनाने की कोशिश निरंतर जारी रख रही है। तो फिर लड़की को भी चिड़िया की हिम्मत और हौसला देखकर ऐसा लगा कि अरे ये चिड़िया तो बहुत साहसी है, तो इसके साथ दुश्मनी नहीं, इसे तो दोस्ती करनी चाहिए, इसे तो अपनी सहेली बना लेना चाहिए। और फिर धीरे धीरे गौरैया नामक चिड़िया से भी लड़की की दोस्ती हो गई और लड़की फिर उससे चिढ़ने नहीं लगी। लड़की को उसमें साहस दिखाई देने लगा। लड़की को लगा कि गौरैया तो बहुत हिम्मत वाली है, मुझसे मुकाबला कर रही है लेकिन अपनी हार नहीं मान रही है। और लड़की फिर चिड़िया को लड़की ने अपनी सहेली बना लिया। और आज भी चिड़िया का, गौरैया का घोंसला लड़की के घर में है और अब तो उसके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। लड़की के घर में कमरे में यहाँ वहाँ तिनके बिखरे रहते हैं, लेकिन लड़की अब उन्हें खुशी खुशी चुनकर एक कोने में रख देती है। अब लड़की को गौरैया बुरी नहीं लगती है, उसमें उसे साहस दिखाई देता है। इसीलिए लड़की कहती है कि गौरैया अब मेरी सहेली बन गई है।